5 गलती जो आपको बताएं, ये 5 गलती अगर आप नहीं करते हैं तो 100% मैं कहता हूं कि आपको 2025 में टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूं। मेरे सुकुना आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप 5 गलती को नहीं करना, जो आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1 गलती आपको क्या नहीं करना है, आप बिल्कुल गौर से समझिएगा जी कि आपको पहला गलती क्या नहीं करना है। समय के अनुसार सिलेबस नहीं समाप्त करना। ये आपका किसका गलती होता है जी? टीचर का ये गलती होता है। अगर आपका समय के अनुसार सिलेबस समाप्त नहीं कर रहा है तो आपको वो टीचर आपके लिए बेस्ट नहीं है जी। आपको टॉपर नहीं हुए बना सकता है जी, क्योंकि आपका जब तक सिलेबस समाप्त नहीं करेगा तो आपको टॉपर नहीं बन सकते। तो आपको सबसे पहला नंबर 1 गलती आपको नहीं करना है कि समय के अनुसार सिलेबस नहीं समाप्त करना। तो ये गलती होता है टीचर का, ठीक है। 100% में सो ऐसा ही 1-2% टीचर होता है जो सिलेबस आपको समाप्त नहीं करता। तो आपको ऐसा टीचर के साथ जुड़कर आपको स्टडी करना है जो पहले ऑलरेडी क्या किया हो, सिलेबस को समाप्त कर दिया हो समय के अनुसार। बिल्कुल आपको समय के अनुसार सिलेबस को समाप्त किया हो, उसी टीचर के साथ आपको जुड़कर पढ़ाई करना है। तब आपको टॉपर तक सफ़र करा सकता है, आप टॉपर बन सकते हैं। तो कोई भी अगर आप टीचर के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि वो सिलेबस समाप्त किया है कि नहीं समय के अनुसार। अगर लास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस को वो खींचता है तो आपको 100% पूरा समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको समय के अनुसार जब अगर सिलेबस ख़त्म किया हो, समाप्त किया हो, उसी टीचर के साथ आप जुड़िएगा तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो पहला गलती आप समझ चुके होंगे कि समय के अनुसार आपको सिलेबस नहीं समाप्त करना। तो ये टीचर का गलती होता है जी। आप उसी टीचर के साथ जुड़िए जो समय के अनुसार सिलेबस समाप्त किया है। तो पहला नंबर 1 गलती आपको नहीं करना है, ना तो आप टॉपर बनने से बिछड़ सकते हैं। दूसरा गलती क्या है जी? बिल्कुल गौर से समझिएगा। ये 5 गलती को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। दूसरा गलती क्या है जी? चैप्टर वाइज को कॉन्सेप्ट नहीं समझना। बहुत सारे स्टूडेंट को देखे होंगे कि अगर उसको कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया रहा तो रटना स्टार्ट करेगा। रटना जब स्टार्ट कीजिएगा तब रट कर कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं। आप रटिएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कभी बनने वाला नहीं है, ठीक है जी। अगर आप रटते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा समय तक, अधिक समय तक आप याद नहीं रख सकते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है जी कि चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है जी? समझना। आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पाते हैं, आप रटते हैं, तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो दूसरा नंबर गलती आपको नहीं करना है कि चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नहीं समझना। आपको हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझना होगा। जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा, तभी आप पूछा जाएगा जितना आपको चैप्टर से प्रश्न, सारा प्रश्न को आप उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर रहेगा तब रट कर आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो दूसरा जो आपको गलती बताएं, ये गलती आपको नहीं करना है, आप समझ चुके होंगे। तीसरा गलती आपको क्या नहीं करना है जी? फेयर नोट नहीं बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट को देखे होंगे उसका खुद का नोट नहीं होता है, वो टीचर उसको जो नोट बना कर देता है उससे वो अपना पढ़ाई करता है, स्टडी करता है। तो आप जितना भी टॉपर स्टूडेंट बन चुके हैं, आप उसके इंटरव्यू देखे होंगे कि उसका खुद का नोट होता है जी। टीचर का नोट से आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं, खुद का नोट आपको बनाना होगा। लास्ट में आपको जो तैयारी सबसे ज़्यादा आपको बेहतर बनाएगा, जो बनाएगा आपका खुद का नोट। क्योंकि आप जो भी टॉपिक लिखे हुए होंगे अपना नोट में, आप अपना भाषा में अपने कोई भी क्वेश्चन को आप उत्तर आंसर दिए होंगे, आपको 100% समझ में आएगा आपका अपना नोट से। तो आपका नोट ही आपको लास्ट में सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज में आएगा, उपयोग करने के लिए आपको आएगा, आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो खुद का नोट ही हेल्प करेगा। अब टीचर के नोट के भरोसे आप नहीं रहिएगा,
अब टीचर के नोट्स पर डिपेंड आपको नहीं होना है अगर आप वाकई में 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तब। तो तीसरा गलती आप सुधार लीजिएगा, आपको गलती नहीं करना है तीसरा कि फेयर नोट्स नहीं आपको बनाना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको खुद का फेयर नोट्स होना चाहिए। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, रिवीजन तो आपका डिवीज़न, जितना रिवीजन उतना ज़्यादा आपका डिवीज़न आएगा, उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा। तो तीसरा नंबर आप गलती को समझ चुके होंगे, आपको ये गलती नहीं करना है। चौथा गलती क्या है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, रेगुलर सेल्फ स्टडी नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट को देखेंगे कि 10 दिन वो क्या किया जी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी किया, लेकिन उसके बाद वो पढ़ाई को बोर समझने लगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आने लगा पढ़ाई में, तो वो कभी टॉपर नहीं बन सकता है। आपको रेगुलर स्टडी करना ही होगा, रेगुलर आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। अगर आप 1 दिन 2 दिन क्लास छोड़ते हैं तो जो भी आप पीछे के पढ़े हुए हैं वो भूलिएगा, साथ में आप 1-2 दिन जो क्लास छोड़ें ये भी आप नहीं जान पाएँ कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आप 10 दिन गैप कर लेते हैं, 20 दिन गैप कर देते हैं तो आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हैं जी। तो आपको रेगुलर सेल्फ स्टडी करना ही होगा, रेगुलर आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा 100%। तो आप चौथा गलती नहीं कीजिएगा, यह उम्मीद और विश्वास हमें है कि रेगुलर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ये गलती आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको रेगुलर स्टडी करना होगा। आपका लास्ट गलती है उसको आपको सुधार कर रखना 100%, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका गलती है, रेगुलर रिवीजन नहीं करना। अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं तो पीछे जो भी आप पढ़ें सारा भूल जाइएगा, आगे पढ़ते जाइएगा पीछे भूलते जाइएगा, तो आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं, आपका नुकसान ही होगा। तो आप 5 नंबर गलती को बिल्कुल 100% सुधार लीजिएगा, आपको ये गलती नहीं करना है। आपको डेली रेगुलर रिवीजन करना होगा, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा, आप डिवीज़न ला सकते हैं। तो आपका रिवीजन पर ही डिवीज़न टिका हुआ है जी। तो आप जितना ज़्यादा रेगुलर आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, टाइम निकालते हैं कि संडे का रिवीजन कर लूँगा पूरा, जितना पढ़ाई हुआ उतना को, तो रिवीजन नहीं कर पाता, बहाना बनाता है रिवीजन के और क्या करता है टालते जाता है और रिवीजन भी नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे उसका चैप्टर समाप्त होता जाए, जैसे सब्जेक्ट उसका पढ़ाई होते जाता है और ज़्यादा अधिक रिवीजन करने के लिए बढ़ जाता है, तो रिवीजन नहीं कर पाता है। तो आपको जितना पढ़ाई होता है आप रेगुलर रिवीजन करते जाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। आप टॉपर बनना चाहते हैं वाकई में 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो ये 5 गलती जो आपको बताएं, ये 5 गलती अगर आप नहीं करते हैं तो 100% मैं कहता हूँ कि आपको 2025 में टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जी। तो ये 5 गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। ये 5 गलती अगर इसमें से एक गलती भी आप करते हैं तो इस 5 गलती में से अगर आप एक भी गलती करते हैं तो इसमें से जो भी आप गलती करते हैं उसको आपको सुधार लेना 100%, आपको गलती नहीं करना है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ तो इस वीडियो की एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।